डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सब ने दीनी भाई की ये वाली पोस्ट जरूर देख ली होगी और शेयर भी कर दिया होगा। अगर अब तक ऐसा नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पोस्ट में दीनी भाई ने बाकायदा कुछ मुफ्ती और मौलानाओं के नाम लेकर 2 घंटे के लिए अपने चैनल पर सवाल जवाब के लिए दावत दिया है। इसमें जीत हार की कोई बात नहीं है, पर इन मुफ्ती मौलवियों में से कोई भी आकर सिर्फ 2 घंटे के लिए दीनी भाई से बातचीत कर लेता है तो उसी दिन से दीनी भाई सुपर चैट लेना बंद कर देंगे। पर मेरा दावा है कि दीनी भाई के चैनल पर इन लोगों में से कोई भी आने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों की खुद की ही रोजी रोटी दांव पर लग जाएगी। इसीलिए ये लोग अपनी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे और इस्लाम को बचाने के लिए अब कैसे कैसे लोग आएंगे आप खुद देख लीजिए। शाहीन खान साहब। जी सर, मोमिन है आप? जी मोमिन है जी, मोमिनीन है, प्रूलर में है सर, मोमिनीन है, प्रूलर में है। अच्छा मोमिनीन है। इनकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है जी, मतलब ईयरफोन नहीं लगाया हूँ। अरे जी यार, आप एडमिट तो नहीं होने जा रहे हॉस्पिटल में? नहीं, मतलब अभी पुलिस की गाड़ी निकली थी, इस वजह से आवाज आ रही है। कितनी नजाकत है यार आपकी आवाज में, है लहजे में। है जी शुक्रिया। ऐसे कहाँ से आई इतनी नजाकत? जी वो ऐसे ही आ गई, मतलब बात करते करते मतलब बचपन से नजाकत है ये? जी हाँ, बचपन से ऐसे ये। अच्छा, नमाज़ें पढ़ते हैं प्यारे? जी पढ़ता हूँ नमाज। पढ़ते हो आप नमाज? अरे वाह, दिल खुश कर दिया मेरे भाई। नमाज पढ़ते हैं तो आयतुल कुर्सी आती है आपको? जी आयतुल कुर्सी नहीं आती है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज में आयतुल कुर्सी नहीं होती, गंदे बच्चे। तू आयतुल कुर्सी बता रहा है, नमाज पढ़ता है। जी आयतुल कुर्सी नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे पता है यार, मैं आपके साथ हूँ। ये गंदा इंसान है, सही बात नहीं। बोलो यार। मोमिन नहीं हूँ, मुसलमान ही हूँ। क्या है? मतलब मोमिन के लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। कोई बात नहीं प्यारे भाई, कोई बात नहीं। जी हाँ, अलहम सुना जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी वलद्दालीन। उसमें भी डंडी मार दी। गैरिल मग़ज़ूबी वलद्दालीन। अच्छा, दरूद आती है? दरूद जी दरूद भी भूल गया था, वो हाफिज जी से पढ़ा था बहुत समय पहले। तो नमाजें नहीं पढ़ते अभी? नहीं पढ़ता हूँ, कभी जुमे की पढ़ लेता हूँ, फिर कभी कभी तो पढ़ लेता हूँ। नहीं करते? जी दरूद भूल गया थोड़ी अच्छा, याद नहीं। सना आती है? सना जी सना नहीं आती है, मेरी बहन को आती है। तो आपकी बहन साथ में है? नहीं, वो बात कर चुकी। नहीं, साहिल रहने दे यार, रहने दे भाई, रहने दे। अच्छा, अरबी पढ़ने आती है? यार साहिल रहने दे यार, साहिल रहने दे यार। नहीं तो अभी कंफर्म कैसे होगा? हो गया कंफर्म यार। तू मुझे ये बता भाई, तू यहाँ पे क्या करने आया भाई? तुम्हें मोमिन मुसलमान वो डिबेट करना। किस चीज पे डिबेट करना है मुसलमान भाई ने? हाँ, तो आप इस्लाम को इतना बहुत कुछ कहते हैं तो डिबेट भी ना करें। अच्छा सॉरी यार, लेकिन क्या किस चीज पे आप डिबेट करना चाहते हैं भाई? क्या टॉपिक क्या है? किस चीज पे आपको बुरा लगा? वही सब कुछ बोलते हैं आप रसूल अल्लाह के बारे में। अच्छा, तो आपके रसूल अल्लाह बहुत अच्छे हैं ना? जी ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने खुद पढ़ा रसूल अल्लाह के बारे में? जी पढ़ा था, तो सब सुना है, मम्मी से, पापा से। पापा से सुना है, खुद पढ़ा? जी किताब पढ़ी है? कहाँ तक पढ़े हुए आप? जी 10, अभी 10th में हूँ। अभी 10th में हो? तो क्या उम्र है आपकी? जी 17 साल की हो यार। तो सब बड़े तो हो जाओ यार।
जी नहीं, मतलब मेरी बहन से बात करिए आप। अच्छा चले बहन से बात करा दें। उनकी क्या एज है? उनकी 20 साल है। हाँ चले उनसे करा दें। जी वो थोड़ा वो भी नमाजी भी है ज्यादा मुझसे। ठीक है उनसे करा दें, उनसे बात करा दें। मैडम हल्का हाथ रखना जरा। हाँ हाँ बहुत कौन है? वही सब वो न्यूज में आता है। न्यूज में कौन? वही जो अभी लगाया था मम्मी से कहो। हाँ कौन है? बात कर, कौन बात करेगा? वही जो न्यूज पे थे अभी। ये छोटा मोमिन तो निहायत सीधा और बहुत ही सरल स्वभाव का लग रहा है। बेचारा अपने दीन का दिफा करने आया है, जबकि इसके बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती अपनी अपनी गुफाओं में छुपे बैठे हुए हैं। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ बोले। क्या हाल है? आई एम जी फाइन, आप बताएं। आपके बेटे ने कॉल की है, यहाँ पे ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इस वक्त जी हमें 6,500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं ओके। और उन्होंने फोन आपको पकड़ा दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने इस्लाम के बारे में इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने यहाँ जी पे कॉल खुद किया है और हम बात करते हैं इस्लाम के बारे में। और हम आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? देखिए न्यूज हमने भी देखी है, सुनने में ये आ रहा है कि लोग लोग जो है इस्लाम को वो कर रहे हैं, अपने धर्म से हट रहे हैं। ये गलत है, अच्छा ये ठीक नहीं, ये ठीक लेकिन नहीं है ऐसे। अभी पाकिस्तान जी में कुछ मौलवी हैं, उन्होंने जी पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पे आके बताया कि जी पिछले 4 साल में 4 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया और वो नबी मोहम्मद की बहुत ज्यादा बेहुरमती करते हैं और बड़ी बड़ी गालियां निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने जब इस्लाम को पढ़ा तो उन्हें पता लगा कि जो कुछ उन्हें बचपन से पढ़ाया गया था वो सब झूठा है और नबी मोहम्मद वैसे नहीं थे जैसा कि उन्हें बचपन से पढ़ाया जाता था। तो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया सबने। और इंडिया से भी हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बताते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। अभी इन कॉलर से पहले एक और बहन कॉलर आई थी और उन्होंने इस्लाम की जब सच्चाई जानी तो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो माँ जी क्या कहती हैं आप इस बारे में? ये हम लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने कुरान के मुताबिक जी रहे हैं हम लोग। मेरा हम्म, जो धर्म है, मेरा इस्लाम जो है वो सबसे सच्चा और सबसे अच्छा धर्म है। अच्छा आखिर में यही होगा जब कयामत के दिन करीब हो गए तो इस्लामी का बोलबाला होगा, सच्चाई का बोलबाला होगा। और जिन्होंने अपना धर्म छोड़ा है, इस्लाम धर्म से जो हटे हैं, वो बहुत ही जाहिलाना हरकत की है उन्होंने। ऐसा नहीं हम्म, होना चाहिए। हम लोग तो अपने धर्म के मुताबिक बहुत ही सच्चे हैं और बहुत ही हम जो ईमान है हमारा वो पक्का है। बहुत पक्का ईमान है आपका आपके धर्म के मुताबिक। आर यू 100% श्योर? और माँ जी भाग गई। इतना कहकर माँ जी ने कनेक्शन काट दिया, पर थोड़ी देर बाद छोटा मोमिन फिर से ज्वाइन हुआ। अच्छा ये फिर से आ गई है, मतलब माँ जी फिर से आ गई है एडम। कट्टर ओके मुसलमान को बाद में लेते। माँ जी को लीजिए। फिर से अरे भाई आपकी आपने वालिदा जी को दिया था ना, अपनी माँ जी को दिया था फोन। जी दिया था, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती इस्लाम के आगे। तो सर फिर हम नहीं, आपसे क्या बात करें सर? आपको पता नहीं, वो सुनना नहीं चाहती तो फिर बात तो नहीं ना हो सकती। नहीं मतलब आपको यकीन नहीं आता मुझे, मैं आयतुल कुर्सी भूल गया हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मुसलमान आप हैं, लेकिन हम आपसे बात क्या करें जब आपको कुछ पता नहीं है। तो इनसे बात कर लीजिए। किन से? हाँ तो कराओ ना, दो माँ जी को दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो आप ये बहन तो जी आ दूसरी गई। माँ जी लग रही है। नहीं हाँ ये बहन आ गई ना। आप इनकी बहन है? जी मैं बहन हूँ। क्या एज है आपकी? मैं हूँ 18 इयर्स की। 18 ईयर्स की हैं? यार अच्छा कितने बच्चे हैं यार, एक इसने कहा था कि ये 17, फिर एक 20 साल, अभी ये 18 साल की कहाँ से आ गई है बच्ची? अब वो सो रही है अच्छा 20 मुझसे। साल वाली सो रही है। ठीक है चलो, 18 बोले तो अडल्ट ही है। एडम साहब कर सकते हैं ओके। इनसे बात। तो जी आपको इस्लाम के बारे में पता है? पता है, जितना मुझे पता होना चाहिए था। ओके आपके जो नबी मोहम्मद हैं उनकी कितनी बीवियां थी? उनकी आई थिंक उनकी 11 वाइफ्स थी। वाह। और उनकी स्लेव गर्ल कितनी थी? ये तो मुझे नहीं पता। चले ऐसा करते हैं, आप ये सोचें कि एक शख्स जो 11 बीवियां रखता हो और स्लेव गर्ल्स रखता हो, वो नबी कैसे हो सकता है?
अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? आपके वालिद साहब की कितनी बीवी हैं? आपके अब्बू जान की कितनी बीवी हैं? बस एक है, मेरी मम्मी। तो आपके अब्बू जान के पास इतना टाइम नहीं कि एक से ज्यादा बीवी रख सकें। आपके नबी के पास इतना ही टाइम था, 11 बीवियां रखी हुई हैं, 4-4 स्लेव गर्ल्स रखी हुई हैं, फिर भी वो इस्लाम की तबलीग कैसे कर रहे थे? वो तो क्या करते थे सारा दिन? तो बीवियों के साथ ही लगे रहते होंगे और तो कुछ टाइम ही नहीं होगा उनके पास। क्योंकि ही वॉज नॉट अ कॉमन मैन, वो एक नबी थे जो हमारे हमारे अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए पैगंबर बन के। बेहतरीन। तो नबी इंसान होता है या फरिश्ता होता है? नबी इंसान होता है, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं होता। देखिए हिटलर भी तो आम इंसान ही था ना, कि आम इंसान नहीं था? हालांकि इतने लोगों का कत्ल किया हिटलर ने, आम इंसान थोड़ी था, बहुत महान इंसान था, इतने लोगों का कत्ल किया उसने। क्योंकि वो हिटलर था। अच्छा, तो ह्यू हिफनर के बारे में पता है आपको? हाँ जी, मैंने हिटलर की हिस्ट्री नहीं पता, बट नहीं पता? मुझे अच्छा, हाँ, तो वो भी वो आम इंसान नहीं ना था? वो आम इंसान था, बट उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो लोगों को कत्ल करने का काम करता था। वो एक हिटलर, आई मीन टेररिज्म टाइप का अच्छा, उसका काम। हाँ, टेररिज्म टाइप का था। तो आपके नबी ने जब खैबर पे हमला किया तो एक ही दिन में 700 लोगों को कत्ल किया कि नहीं किया? लेकिन बनु कुरैजा या खैबर बनु कुरैजा, सॉरी, बनु कुरैजा पे जब हमला किया, सॉरी सॉरी, बनु कुरैजा पे जब आपके नबी ने हमला किया तो एक ही दिन में 700 बंदों को कत्ल किया, खड़े खड़े कैदियों को, लड़ाई में भी नहीं, वो कैदी बन गए थे, उन्होंने तलवारें भी फेंक दी थी। आपके नबी ने देखा कौन कौन सा है जिसके बाल हैं प्राइवेट पार्ट पे, और उन सब की गर्दनें उतार दी। और आपकी तारीखें लिखती है 700 लोगों का कत्ल एक ही शाम में किया। अब मुझे बताएं, हिटलर बड़ा कातिल हुआ या हमारे नबी मोहम्मद? आई थिंक आप गलत इंसान से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। चले दुनिया में मुझे कोई एक शख्स दिखाएं ऐसा जिसने एक ही दिन में 700 बंदों का कत्ल किया हो, एक ही शाम में, नॉट दिन, एक ही शाम में 700 कैदियों का इकट्ठे कत्ल किया हो। मैं उसके साथ कंपेयर कर लूंगा। हिटलर ने भी नहीं किया था, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। हिटलर ने भी एक ही शाम में 700 बंदों का कत्ल इकट्ठे नहीं किया। आपके नबी ने एक ही शाम में 700 बंदों का इकट्ठा कत्ल कर दिया। ये आप कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मैं सही बुखारी की बात कर रहा हूँ, सही बुखारी, सही मुस्लिम। जब भी कोई नया नया मोमिन या मोमिना किसी भी एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में पहली बार जुड़ता है तो इस्लाम की बातों को सुनकर उसको एक झटका जरूर लगता है। आपके नबी की बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा नहीं अपने नबी के बारे में? आप अपने अपने मौलवी साहब से ना, जो हैं जिनसे आप पढ़ती हैं, उनसे पूछिएगा कि हमारे नबी ने बनु कुरैजा पे जब हमला किया तो जो कैदी थे उन 700 के 700 कैदियों को एक ही शाम में क्यों कत्ल करवाया? ये आप पता करके आएंगी नेक्स्ट टाइम हमारे पास। देखिए मेरे प्यारे नबी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे और सबसे प्यारे नबी हैं। सवाल ये नहीं है माजी, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपके नबी जो सबसे अच्छे हैं, सबसे प्यारे हैं, उन्होंने एक ही शाम में बनु कुरैजा के 700 बंदों को कत्ल क्यों करवाया? सिंपल क्वेश्चन। आप मत बलगलाएं मुझे, आप मत बलगलाएं, ठीक है? क्वेश्चन कर रहा हूँ माजी, सवाल का जवाब दे दें। और हम लोग उनके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप उम्मती रहे, उनकी नमाजें पढ़े, कोई परवाह नहीं। मेरा सवाल सिंपल है, 700 इंसानों का एक ही शाम में कत्ल क्यों किया उन्होंने? सिंपल सवाल। मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में, लेकिन यह है तो फिर वो अच्छा कैसे हुआ? वो नबी अच्छा कैसे है जिसने 700 लोगों का कत्ल किया एक ही शाम में? मेरा ईमान पक्का है, आप मुझे मत बलगलाएं। मैं कहता हूं आपका ईमान रहे, मैं तो कहता हूं कि आपका ईमान कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिंपल सवाल कर रहे हैं कि ऐसे शख्स को मैं अच्छा कैसे मानूं? आप कहें नबी आपके हैं, कोई मसला नहीं है, मगर मैं कैसे मानूं जिसने एक ही शाम में 700 बंदों का कत्ल किया हो? माजी 700 बंदे के कातिल को अच्छा कैसे कहूं? सबूत दीजिए फिर। सबूत यार माजी को बुलाओ ना, मैं सबूत देता हूं। तुम बड़े तो हो जाओ, माजी को बुलाओ, सबूत देता हूं। बात सुनो, आप सारे, पूरा खानदान, आपने अपने मौलवी साहब से, इमाम साहब से पता करना है कि आपके नबी ने 700 बंदों का कत्ल एक ही शाम में बनु कुरैजा का क्यों किया। बस सिर्फ ये लेके आइएगा आप मेरे पास, इसका जवाब लेके आइएगा, ठीक है? हम अपने प्यारे आका प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। अरे मत खिलाफ सुने, उनको चूमे, घर में रखे। मैं पूछ रहा हूं उन्होंने क्यों कत्ल किया, जाके जवाब लेके आए बस। हाँ, उन पर कुर्बान है हम लोग। अरे हो जाए, उनके लिए कुर्बान हुए, छुड़िया पकड़े, कत्ल करें अपने आप का, कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल सिंपल है, उन्होंने 700 लोगों का कत्ल एक ही शाम में क्यों किया, उसका जवाब दे दें। देखिए मुझे कोई गरज नहीं है आपके सवाल का जवाब देने की। तो आप यहाँ पे आई क्यों हैं? अच्छा आइडम साहब एक मिनट। लगे हुए हैं, मुझे कोई गरज नहीं है जवाब देने की। माजी मैं साहिल बोल रहा हूँ। आपकी माँ जी नहीं है, सुना?
अच्छा है? बहन आंटी जी जी आप बोल बोलूं, सकते हैं लेकिन माँ जी नहीं है आपकी, पैदा आंटी नहीं जी किया हमने आपको। बहन बोलूं, आंटी बोलूं, एक सेकंड, बहन एक बोलूं? सेकंड, साहिल साहिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, देखे नबी ने इनके साथ हरकत क्या कर दी है, कितना जलील कर दिया मुसलमानों को, कि एक माँ को माँ नहीं कहलवा सकती अपने आप को, क्योंकि नबी ने मुंह बोले रिश्ते खत्म कर दिए थे अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करने के लालच में। अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी के लालच अरे में उसने मुंह बोले रिश्ते खत्म कर दिए, कि एक माँ अपने आप को माँ नहीं कहलवाना चाहती। वाह साहिल साहब, उसने नहीं, नहीं हो बोलना था। सकता है कि वो सोच रही हो कि भाई तो मुझे ऐसा बड़ी उम्र का क्यों आप लोग ट्रीट कर रहे हो, तो हम बहन नो बोल नो देंगे, नो ठीक। नो 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 नो, दैट्स द रियलिटी माय फ्रेंड। माँ जी ने तो आखिरी में अपनी असलियत दिखा ही दी। पर ये 17 साल का छोटा मोमिन वाकई बहुत मासूम लग रहा है। पर जब इसको सच्चाई का पता चलेगा तो न जाने इसके ऊपर क्या गुजरेगी। 17 साल वाला लड़का लेके आएगा। हाँ वो इनका जीना हराम कर देगा वो वो बहुत प्यारा है, बहुत इनोसेंट है वो। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।